हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी। आज हम आगे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 1.2। 1.2 को करने से पहले कुछ थ्योरम्स इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? एक पूरी थ्योरम है बट हम इसकी सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे। For any integer a and b where b is greater than 0, there exists a unique number q and r are called the quotient and remainder respectively such that a equal to b cube plus में r where r vary कर रहा है 0 से b। डिवीजन एल्गोरिथम सभी को पता ही है। जब आपके पास दो नंबर होते हो, जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास एक क्वोशिएंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। तो आप कैसे लिख सकते हो? दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ये थ्योरम्स को हम बाद में करेंगे, पहले अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है और कॉमन डिवाइजर क्या होता है, पहले हम वो पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है कॉमन डिवाइजर। इफ ए नंबर सी डिवाइड एनी टू नंबर ए एंड बी, that is if c divide a, c divide b, c is known as the common divisor of ab। जैसे हम ये लेके चल रहे हैं कि c a को डिवाइड कर रहा है एंड c b को डिवाइड कर रहा है, तो c दोनों का क्या हो गया? कॉमन डिवाइजर हो गया। c, क्योंकि c a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, दैट इज c इज द कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन डिवाइजर बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी दो नंबर हैं, दो नंबर मान लो मैंने दो नंबर ले लिए, एक ले लिया 16 और एक ले लिया 64। अब 2 डिवाइड कर रहे हैं 16 को, 2 डिवाइड कर रहे हैं 64 को, 4 डिवाइड कर रहे हैं 16 को, 4 डिवाइड कर रहे हैं 64 को, 1 भी डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड कर रहे हैं 16 को, 1 डिवाइड कर रहे हैं 64 को, 8 डिवाइड कर रहे हैं 16 को, 8 डिवाइड कर रहे हैं 64 को, उसके बाद 16 डिवाइड कर रहे हैं 16 को और 16 डिवाइड कर रहे हैं 64 को। तो आप देख रहे हो कि 16 एंड 64 के बहुत सारे डिवाइजर हैं। दैट इज 1 2 4 8 8 के बाद 16, ये सारे डिवाइजर हैं। इन डिवाइजर ये दोनों, ये 16 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 64 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो इन डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिवाइजर। ये आपके सारे क्या हो गए? कॉमन डिवाइजर। समझ में आ गया कॉमन डिवाइजर क्या है? अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ए पॉजिटिव नंबर d इज सेड टू बी, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर इंटीजर d इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे GCD ऑफ टू इंटीजर a एंड b डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करोगे उसको? हम उसको ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर डाल दिए तो इसका मतलब वो उसका GCD रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? जब D दोनों नंबर को डिवाइड करे और उसका एक कॉमन मल्टीपल डिवाइजर हो, जैसे C भी A को डिवाइड कर रहा है, C भी B को डिवाइड कर रहा है, तो C क्या करे? D को भी डिवाइड करे, तो D आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, आप देखो यहाँ पे 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है, 16 भी डिवाइड कर रहा है। तो हम जब GCD की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो जो ग्रेटेस्ट होगा इसमें से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज द 16। अब आप कोई भी इसका एक और डिवाइजर ले लो 4, तो 4 डिवाइड करेगा 16 को, 4 डिवाइड करेगा आपका 16 को, और 4 डिवाइड करेगा, मतलब 4 आपका 16 को डिवाइड करेगा। और मल्टीपल हमने ले लिया, जैसे कॉमन डिवाइजर 8 ले लिया, तो 8 भी आपका 16 को डिवाइड करेगा। तो ये आपका क्या हो जाता है? 16 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
ठीक है, समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मेन आपको इसकी डेफिनेशन को याद करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका क्या होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को आप, जैसे दो नंबर आपके पास है ए बी, तो जीसीडी आप कैसे लिखोगे, इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे, दैट इज द जीसीडी। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा जीसीडी को, और दैट इज द डी। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। मान लो सी एनी अनदर कॉमन डिवाइजर है, तो सी भी डी को डिवाइड करेगा, एंड सी आपका डी को डिवाइड करेगा। दैट इज द सी आपका कॉमन डिवाइजर हो गया, और डी आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया। समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको पूरी की पूरी लर्न करनी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। तो ये बहुत सारी थ्योरम्स में हम यूज करेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, वो आप आगे देखोगे। ठीक है, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वैसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ए नंबर, हम m को लीस्ट कॉमन मल्टीपल ए बी कब बोलेंगे, जब a m को डिवाइड करे, b भी m को डिवाइड करे। m इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ a b हो गया, कॉमन मल्टीपल है दोनों का। ठीक है, और अगर a c को डिवाइड कर रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है, तो c कॉमन मल्टीपल अनदर ले लिया। तो लीस्ट हम कब बोलेंगे, जब वो सबसे छोटा हो, तो इसका मतलब वो अनदर मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। तो m को भी m आपका c को डिवाइड करेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, दैट इज एलसीएम। एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी इज डिनोटेड बाय, आप एलसीएम को कैसे डिनोट करोगे, जब हम एलसीएम की बात करते हैं, जो आपकी लार्जेस्ट ब्रैकेट होती है उससे हम डिनोट करते हैं इसको, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो नंबर आपके पास हैं, दोनों नंबर जैसे मान लो 2 और 4, दो नंबर है आपके पास, और 2 और 8 ले लेते हैं। 2 और 8 आपके पास दो नंबर है। 2 आपका डिवाइड कर रहा है, इसका कॉमन मल्टीपल कोई भी ले लिया, मान लो 16 ले लिया, 2 16 को डिवाइड कर रहा है, 8 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। बट अब एक अनदर कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। मैंने एक सिंपल इसका एलसीएम, मान लो अगर आप एलसीएम निकालते हो, 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो अब 2 8 को भी डिवाइड करेगा, 8 8 को भी डिवाइड करेगा। तो कॉमन जो मल्टीपल होगा, जो आपका कॉमन मल्टीपल है, दैट इज आपका कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो अनदर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, दैट इज 8 डिवाइड 16। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। ये तो जस्ट समझाने के लिए था कि डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे, वो हम आगे करेंगे। तो इसी पे बेस पहले एक थ्योरम करेंगे आज, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी थ्योरम हम कल देखेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम है, इफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। और ये आपको दे रखा है ए बी का जीसीडी, जब ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब जीसीडी, ए बी का जीसीडी बी आर के जीसीडी के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। दैट इज, देखो ये लिखा भी हुआ है, जीसीडी ऑफ ए बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ बी आर, वेयर आर इज द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव किया हुआ है इसमें, हम जब प्रूव की बात करते हैं, हमने मान लिया कि ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो D1 है, बी आर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने D2 ले लिया। तो फर्स्ट पहले हमने ए बी क्या है, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर D1 लिया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या होगा, D1 आपको ए को भी डिवाइड करेगा, D1 आपका बी को भी डिवाइड करेगा, डिवाइजर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब D1 बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो D1 आपका माइनस क्यू बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इन दोनों से, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो D1 ए को भी डिवाइड कर रहा है, माइनस क्यू बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो D1 ए माइनस क्यू बी को भी डिवाइड करेगा। ए माइनस बी क्यू फ्रॉम द स्टार इक्वेशन से आपका क्या बन रहा है, D1 डिवाइड कर रहा है आर को। ठीक है,
तो D1 आपका B को डिवाइड कर रहा है, D1 आपका R को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब D1 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ B और R, B और R का कॉमन डिवाइजर हो गया। बट BR का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो हम क्या लेके चले हैं, दैट इज D2 लेके चले हैं, और D1 उसका कॉमन डिवाइजर है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कॉमन डिवाइजर डिवाइड करता है तो D1 आपका D2 को डिवाइड करेगा। तो हमने जैसे ये लेके चलिए, अगर हम इसका दूसरा प्रोसेस, पहले हमने ए बी इक्वल टू D1 से स्टार्ट किया, अगर BR इक्वल टू D2 से स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा कि D2 डिवाइड करेगा D1 को। तो आप ये देखोगे D1 D2 को डिवाइड कर रहा है, D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, D1 इक्वल टू D2। D1 और D2 इक्वल है, तो D1 हमने क्या लिया था, AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, D2 हमने क्या लिया था, BR का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ AB और BR दैट इज दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। तो इस थ्योरम को ध्यान से देखना। तो और थ्योरम करने से पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम 2 लिखते हैं एक बार। थ्योरम 2, थ्योरम 2 की एक बार हम स्टेटमेंट करते हैं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे। एक बार स्टेटमेंट क्या है देखो, इफ D इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ AB, अगर D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है AB का, D is the greatest common divisor of AB, then there exist positive integer m and n such that D equal to ma plus में nb। तो D इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट D को आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये दे रखा है D इज ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ AB, तो देयर एग्जिस्ट, दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे M और N, तो D को आप MA प्लस NB की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इस थ्योरम को बेशक से छोड़ देना, कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, हम गॉस थ्योरम करते हैं एक बार। गॉस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं। गॉस थ्योरम में आपके पास क्या दे रखा है, गॉस थ्योरम, इफ ए डिवाइड कर रहा है, इफ ए डिवाइड कर रहा है BC को और GCD ऑफ AB 1 दे रखा है, तो AC को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जितनी भी आपने स्टेटमेंट की है पहले पीछे वालों को याद रखना है। अब आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर A आपका B को डिवाइड करता है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट इंटीजर C सच दैट D इक्वल टू AC, ये आपने यूज करना है। अगर आपको दे रखा है AB इक्वल टू 1 है, AB इक्वल टू 1 का मतलब GCD ऑफ AB आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर M और N सच दैट MA प्लस NB इक्वल टू 1। ये पीछे हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो ये दो थ्योरम्स हैं जिन, ये एक डेफिनेशन थी डिविजिबिलिटी की, और ये एक थ्योरम अभी मैंने आपको बताई थी, इसकी स्टेटमेंट आपको लर्न रखनी है, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट पे बेस ही हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, दैट इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या दे रखा है देखो, AB GCD ऑफ AB इक्वल टू 1 है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर x एंड y सच दैट ax प्लस by इक्वल टू 1। वहाँ mn था, हमने x और y ले लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय c से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, c से मल्टीप्लाई कर दिया, यहीं तक इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, a डिवाइड bc, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर d सच दैट bc इक्वल टू ad बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से ये आपका इक्वल हो जाएगा। और तो BC की वैल्यू यहाँ से उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ACX प्लस ADY इक्वल टू C आ जाएगा। C कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इसको एडजस्ट कर लिया, सॉरी, ए कॉमन आ रहा है, ए हमने कॉमन ले लिया, cx प्लस dy, दैट इज अनदर, cx प्लस dy इज अनदर इंटीजर। तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड कर रहा है आपका, दैट इज c को डिवाइड कर रहा है। जब भी आप ऐसे लिखते हो तो इसका रिवर्स भी प्रूव है, ध्यान रखना। अगर आपके पास आ गया c इक्वल टू ए m है, तो इसका मतलब a डिवाइड कर रहा है आपका c को, that is the by the definition of divisibility, that is the Gauss theorem।
ये आपकी गॉस थ्योरम थी। गॉस थ्योरम के बाद आप नेक्स्ट थ्योरम देख सकते हो, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 आपके पास, थ्योरम नंबर 5 में क्या है, थ्योरम नंबर 5 की बात कर रही हूँ मैं। थ्योरम नंबर 4, पहले 4 करते हैं। 4 बिल्कुल सेम वैसे ही है जो हमने अभी गॉस थ्योरम पढ़ी है, बिल्कुल वैसी ही है। इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो इसमें क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। थ्योरम नंबर 4, ए बी इक्वल टू 1 है एंड सी डिवाइड कर रहा है ए को, तो प्रूव करना है आपने सी बी इक्वल टू 1 होगा। तो 1 बाय 1 डेफिनेशन लगानी है। देखो ए बी इक्वल टू 1 है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम और एन सच दैट ए एम प्लस में बी एन इक्वल टू में 1। आप बुक में से देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट डेफिनेशन लगाई हमने। सेकंड पे जैसे सी डिवाइड कर रहा है ए को, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डी सच दैट ए इक्वल टू में सी डी हो गया। अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो सी डी एम प्लस में बी एन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो सी डी एम ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस में बी एन इक्वल टू 1। हमने ऊपर लिया था एम बी इंटीजर डी बी इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ए अनदर इंटीजर, तो इसको आप लिख सकते हो सी एम 1 प्लस में बी एन इक्वल टू 1। तो उस जो हमने आपको थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम से सी बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1। तो ठीक है, अभी तक इतना ही आप इसमें थ्योरम्स करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट थ्योरम कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। चला रिकॉर्डिंग करूंगी मैं।